गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय यशोदानंदन व्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय राधा माधव कुंज बिहारी जय जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतवर्षीय श्रीमद् कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाताचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतवर्षीय श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः
भगवते वासुदेवाय। ॐ नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। श्रीमद् भागवतम से पाठ, अष्टम स्कंद, अध्याय 24, श्री भगवान का मत्स्य अवतार। इस अध्याय के आज कितना नंबर श्लोक से? 31 नंबर श्लोक से लेकर 37 नंबर श्लोक। श्रीशुक उवाच इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्य वपुर्जुगक्षये। विहर्तु काम प्रलयार्णवे अब्रवीत् चिकीर्षकान्तजनः प्रियः प्रियम्। अच्छा, ये श्लोक में खुद पढ़ना, इसमें कोई तात्पर्य नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब राजा प्रियव्रत ने इस तरह कहा तो आपने भक्तों को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। श्री भगवान, आप लोग नहीं बोलना, मैं खुद ही पढ़ लेता हूँ। श्री भगवान उवाच सप्तमे ही अद्यतमानः ऊर्ध्वम् अहनिरारतम् अरन्दं निमङ्क्ययन्ति अव्यय अमोघौ त्रिलोक्यम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा है, शत्रुओं को दमन कर सकने वाले राजा, आज के 7वें दिन भूव तथा सोह, ये 3 लोग बाढ़ के जल में डूब जाएंगे। त्रैलोक्यां लीलया नायं संवर्ताम्भसि वै तदा उपस्थास्यति नहु क्वचित् विशाला त्वं मयेरिताः। जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगी। त्वां तावत् औषधि सर्वा बीजानि उच उप अवचनिः च सप्त ऋषिभिः परिवृत सर्वसत्तोपबृंहित। आरुह्य बृहतीं नावं विचरिष्यसि अविक्लवः एकन्नवे निरालोके ऋषिणाम् एव वर्चसः। हे राजन, तत्पश्चात तुम सभी तरह के औषधियों एवं बीज एकत्र करोगे और उन्हें उस विशाल नाव में लाद लोगे। तब सप्तर्षियों समेत एवं सभी प्रकार के जीवों से घिरकर तुम उस नाव में चढ़ोगे और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे
उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा। दोधूयमानं तं नावं समीरेण बलियसा उपस्थितस्य मे सिंहे निबध्नति महाहिना। तो जो ही नाव तेज हवा से डगमगाने लगे, तुम उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंह में बांध देना, क्योंकि मैं तुम्हारे पास ही उपस्थित रहूँगा। 37 नंबर श्लोक, जिसको बोर्ड में रखा हुआ है, इसमें तात्पर्य इसको सब लोग आवृत्ति करेंगे। अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धं सह नावम् उदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सह नावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। ओहो अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सह नावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सह नावमुदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। कोई फैन नहीं, एसी चलो, फैन नहीं था, एसी चलो। माताएं यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। अहं त्वां ऋषिभिः सार्धं सह नावम् उदन्वति विकर्षन् विचरिष्यामि यावत् ब्राह्मी निशा प्रभो। शब्दार्थ। अहम मैं, त्वाम तुमको, ऋषि भी सारे ऋषियों के, सार्धम साथ, सह से युक्त, नावम नाव,
उदन्वती प्रलय के जल में विकर्षण खींचते हुए विचरिष्यामि विचरण करूँगा जावत जब तक ब्राह्मी ब्रह्मा की निशा रात्रि प्रभु हे राजा। अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूँगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। कृपया दोहराइए। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में मैं तब तक विचरण करूँगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती। इधर आ जाओ, एक दो तीन लोग इधर आ जाओ, इधर भी कोई बैठ सकता है, खड़े लोग। आगे चलिए। तात्पर्य। यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि नहीं अपितु उनके दिन के समय हुआ था। प्रलय कब होता है? ब्रह्मा जब सो जाते हैं। लेकिन प्रभुपाद तात्पर्य यह विशेष प्रलय वास्तव में ब्रह्मा की रात्रि में नहीं अपितु उनके दिन के समय हुआ था, क्योंकि यह घटना चाक्षुष मनु के काल में घटी थी। ब्रह्मा जब सोने चले जाते हैं तब उनकी रात होती है, किंतु दिन के समय 14 मनु रहते हैं, जिनमें से एक चाक्षुष मनु है। इसीलिए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका करते हैं कि यद्यपि यह ब्रह्मा के लिए दिन था, किंतु श्री भगवान की परम इच्छा से उन्हें कुछ समय के लिए नींद आने लगी। यह थोड़ा सा समय ब्रह्मा की रात्रि माना जाता है। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में इसकी विस्तार से विवेचना की है, जिसका सारांश इस प्रकार है कि अगस्त्य मुनि के शाप के कारण स्वयंभू मनु के काल में प्रलय हुआ। इस प्रलय का वर्णन मत्स्य पुराण में पाया जाता है। श्री भगवान की इच्छा अनुसार चाक्षुष मनु के समय में अकस्मात एक दूसरा प्रलय हुआ। इसका वर्णन मार्कंडेय ऋषि ने विष्णु धर्मोत्तर में किया है। मनु के काल की समाप्ति पर प्रलय आवश्यकता नहीं होती है, किंतु चाक्षुष मनु के अंत में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अपनी माया से सत्यव्रत को प्रलय का प्रभाव दिखलाना चाहा। श्रील सिद्धौर स्वामी इस प्रकार मत में सहमत है। लघु भागवतामृत में कहा गया है, मध्ये मन्वंतर शैवे मुने सापात्मनु प्रति प्रलय असौ विभवेति पुराणे क्वचिद् इज्यते अयम आकस्मिक जात चक्षुष शांतरे मनोः प्रलयः पद्मनाभस्य लीलयते च कुत्रचित् सर्वमन्वन्तरस्यान्ते प्रलय निश्चितं भवेत् विष्णु धर्म त्वरेत्ते तत् मार्कण्डेयेन भासित मनोरन्तेल्यो नास्ति मनवे अदर्शि मायाया विष्णुनेति ब्रुवाणेस्तु स्वामिभिः नैष मन्यते। तात्पर्य समाप्त। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं जनभूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं
श्री राधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखानितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशै नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अहम त्वाम ऋषिभिः सार्धम सह नावमुदन्वति विकर्षण विचरिष्यामि यावत ब्राह्मी निशा प्रभु। हे राजन, नाव में बैठे तुम्हें तथा सारे ऋषियों को खींचते हुए प्रलय जल में तब तक विचरण करूँगा जब तक ब्रह्मा की शयन रात्रि समाप्त नहीं हो जाती हैं। ये बहुत बड़ा बोट फेस्टिवल है। अभी हमारे मंदिर में बोट फेस्टिवल होने वाला है वहाँ, इसका ठीक उल्टा इधर हो रहा है। हमें इसमें बोट फेस्टिवल किसको बैठाए? पर राधा श्याम सुंदर को बैठा कर खींचे, वहाँ खींचेंगे। ये अभी बोट को खींचने वाले कौन है? हम भक्त लोग खींचते हैं बोट को ऐसे। यहाँ पर जो बोट फेस्टिवल हो रहा है, ये बोट फेस्टिवल किस में हो रहा है? समुद्र में थोड़ी है, वो तीनों लोग डूबा हुआ है। भूर्भुवः स्वः पृथ्वी, ये भूलोक भूवलोक और स्वर्गलोक सारे ब्रह्मलोक केवल बचा हुआ ऊपर, ब्रह्मलोक तो पूरा पानी में डूबा हुआ है। प्रलय पयोधि जले वानसी वेदम विहित वहित्र तब चरित अखेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। कौन बोल रहे हैं? जयदेव गोस्वामी हैं। वो कितनी बड़ा पानी का माने कितनी एरिया है, पानी भरा हुआ है और उसमें बोट फेस्टिवल हो रहा है। वो बोट भगवान कहे ना इनको कि बोट फेस्टिवल में बोट को खींचने वाला कौन है? स्वयं भगवान मछली, विशाल मछली बना कराएं। ये उसका कल्पना हम नहीं कर पाएंगे कितना बड़ा मछली होगा है। और उनकी सिंग में वो बोले प्रियव्रत को मेरे सिंग में बांध देना है। किसको? कौन सा रस्सी में बांधना? बासुकी नाग। जो शंकर जी गले में जो नाग आप देखने पड़ा होगा, वो नाग ही बासुकी नाग है। और इस बासुकी नाग को कौन से काम में आया था? समुद्र मंथन में। अभी मीनावतार में भगवान ने कहते कि वो बासुकी नाग को लाकर टाइट करना, मैं हंस कर बांध देना मेरा सिंग में है। और सो नाव में बैठने वाले कौन है? ऐसा बोट फेस्टिवल को भी देखा आप लोग? नाव में बैठने वाले कौन है? महाराज सत्यव्रत है और सारे मुनि ऋषि हैं, जितने सब बड़े बड़े धर्मात्मा से मुनि ऋषि लोग सब बैठे हुए हैं। आप अपने परिवार सारे रिलेटिव साथ में महाराज सत्यव्रत भी है। सारे जड़ी बूटी और औषधि सबका जड़ भी उसमें, सबके बीज सहित तो उसमें लोडिंग किया गया, औषधि सब कुछ। और खींच रहे बोट फेस्टिवल, प्रलय जल में खींच रहे। प्रलय पयोधि जले वानसी वेदम। प्रलय पयोधि जल वो खींच रहे हैं कौन? भगवान स्वयं।
ऐसा बोट फेस्टिवल कोई कहीं देखा नहीं। अरे भगवान को बोट में बैठाकर खींचते, यहाँ बोट को खींचने वाला भगवान है और बोट में बैठने वाले सारे भक्त लोग बैठे, चुने चुने भक्त, और सब तो प्रलय जल में गए। जो चुने चुने जो उसमें भगवान की महान भक्ति करते थे वही केवल नाव में बैठे और सब गए हैं। तो यहाँ पर महाराज जो सत्यव्रत कृपा करने के लिए ही भगवान मत्स्य अवतार में आकर ये लीलाओं को प्रकट करती है कि लीलावतार है। भगवान के अवतार कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के अवतार होते हैं, गुणावतार, पुरुषावतार, शाक्तावेश अवतार, जुगावतार, मनोन्तर अवतार और लीलावतार। ये कौन सा अवतार है? मत्स्य रूप में जो भगवान ने आए, कौन सा 6 अवतार में से कौन सा अवतार है? ये लीलावतार है। ये विशेष लीला को प्रकट करने के लिए, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए। किसको? महाराज सत्यव्रत तथा और सभी मुनि ऋषियों को। भगवान स्वयं भी आनंद ले रहे थे, स्वयं भी आनंद ले रहे थे, तो पानी में टहलते हुए हैं, खींचते थे बोट को। तो ऐसा बोट फेस्टिवल कोई कहीं देखा नहीं होगा, देखा कोई ना सुना हुआ कोई। हम तो बोट फेस्टिवल बनाते हो अभी मायापुर में देखे कि वो तो पास से भाई राधा माधव भगवान को बैठा कर इनको भक्त लोग इधर उधर घुमाते। लेकिन यहाँ तो भगवान सबको बोले तुम लोग सब बोट में बैठ जाओ, मैं खींचूंगा आप लोग को। पूरा प्रलय जल में इनको क्यों घुमा रहे हैं? कब तक घुमाए? इस लोग क्या कह रहे हैं? जब तक ब्रह्मा जी के रात जो मैंने जब तक जग नहीं गए, क्योंकि प्रलय प्रकृति में ब्रह्मा जी का रात नहीं था। जैसे प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि प्रकृति में ब्रह्मा जी का रात नहीं था। 2 बार भगवान ने मत्स्य रूप में प्रकट हुए। मत्स्य पाए, एक कब है? स्वयंभू मनोन्तर में, और दूसरे ये चाक्षुष मनोन्तर। ये 6ठा मनोन्तर है। चाक्षुष मनु कितने नंबर के मनु हैं? कितने मनु होते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन में? 14 मनु। सबसे पहला मनु है स्वयंभू मनु। स्वयंभू मनु के शासन काल में भी एक बार मत्स्य रूप में भगवान प्रकट हुए हैं। किसको? किस लिए? कि ब्रह्मा जी ने जो ब्रह्मा जी की रात होने वाला था, भगवान जो ने ब्रह्मा जी जो शयन करने के लिए रात में सोने के लिए जा रहे थे, तो ये उस समय में ये प्रयास हयग्रीव राक्षस ने जाकर छीन लिया। किसको? उनके हाथ से वेदों को छीन लिया। सारे वेद को लेकर पानी में डूब गया, चला गया वो पानी में। सोने तो प्रलय, तो उस समय भगवान ने किस फिर मत्स्य रूप में प्रकट होकर उस पानी के अंदर कौन घुसता है? मछली घुसता ना, नहीं तो कछुआ घुसता है। जैसे कौन है? कच्छप रूप भगवान धारण किए। बरहा, कीचड़ में घिसने वाला कौन है? घुसने वाला बरहा रूप में भगवान आए हैं भगवान। तो इसलिए भगवान ने उस समय भी ये मत्स्य रूप धारण करके उस राक्षस को वध किए थे। किसको? हयग्रीव को वध करके वेदों को लाकर फिर ब्रह्मा जी को दे दिए थे। तो वेदों को रक्षा करने के लिए भगवान उस अवतार लिए थे स्वयंभू मनोन्तर में। लेकिन ये मत्स्य अवतार का कहानी ये किसके बात अभी चल रहा था? पहले किसका अवतार कौन सा अवतार चल रहा था? वामन अवतार चल रहा था। वामन अवतार की बात में हठात परीक्षित महाराज क्यों प्रश्न पूछे कि मुझे मछली अवतार का, थोड़ा मत्स्य अवतार की कथा सुनने के लिए इच्छा हो रहा है। वामन अवतार सुनते सुनते मत्स्य अवतार सुनने के लिए क्यों इच्छा हो गया? हैं? हाँ, वामन देव इतने छोटे थे और इसे विशाल हो गए। और वो परीक्षित महाराज सब जानते थे, लेकिन आप हमारे लिए पूछ रहे थे प्रश्न। है प्रश्न केवल स्वयं के लिए नहीं पूछा जाता है। बरियाणीते है प्रश्न कृते लोको हृते अनुप। दूसरों के हित के लिए आप केवल प्रश्न पूछते हो। सुखदेव गोस्वामी कहते परीक्षित महाराज को। किसके लिए प्रश्न पूछते हैं? परीक्षित, आपको सब पता है, लेकिन आप ऐसे प्रश्न पूछ रहे किसके लिए? दूसरों के हित के लिए। हैं? दूसरे कृते लोक हिते नृप, लोगों के हित के लिए पूछ रहे हैं। तो इसलिए और कौन सा ऐसा अवतार था जो कि छोटे से
प्रारंभ से था और बहुत विशाल हो गया, बड़ा रूप है। बड़ा रूप में ना ब्रह्मा जी छींक दिए, छोटा सा अंगूठा छोटा बड़ा रूप निकल आया। बाद में वो आकाश में गया, विशाल बहुत विशाल हो गए हैं, गर्जन करने लगा। ऐसा ही ये मछली अवतार की कथा भी ऐसा ही है। जो कृतमाला नदी कहाँ पर है? कृतमाला नदी दक्षिण भारत में है। ये जो महाराज प्रिय सत्यव्रत थे, ये कौन सा कहाँ का राजा थे? द्राविड़ देश के, हाँ, तमिलनाडु, उसी आंध्र तमिलनाडु केरल, उसी साउथ इंडिया एरिया के, हैं, विंध्य पर्वत के दक्षिण भाग में जो एरिया, तो वहीं पर राजा थे। तो इसलिए कृतमाला नदी वहाँ पर आता है, मदुराई के पास। मदुराई जानते हो? मदुराई किसके लिए फेमस है? मीनाक्षी टेम्पल है। इसमें कई टेम्पल है, बहुत टेम्पल है, लोगों को मीनाक्षी टेम्पल पता है। तो कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण कर रहे थे। कौन? सत्यव्रत। जब तर्पण जल से लिए, फिर तर्पण देखी जल के अंदर छोटा सा मछली है, हैं? भगवान ने क्यों ऐसा, नहीं मछली है लेकिन ये सोचे कि छोटा मछली है, अरे ये इसको मछली के तर्पण के मछली को छोड़ दूंगा पानी में, फिर आज दोबारा पानी लेकर तर्पण करूंगा, हैं, है ना। गोपाल भट्ट गोस्वामी जब जाके गंडुकी में स्नान कर रहे थे, तर्पण कर लिए, पानी रहे तो उनके पानी में क्या कौन आ गया? पानी में फेंक रहे थे, फेंक दिए, फिर दोबारा पानी लिए तो फिर भी आ गए, हैं। इसलिए सालग्राम को लेके आए हैं। लेकिन ये जो मछली को फेंक दिए, पानी में फेंके है, मछली फेंकने जा रहे थे, मछली को है कि राजा मुझे मत फेंको, बात करने लगा। कौन? मुझे पानी में मत फेंको, पानी में बहुत बड़े बड़े जीव, मैंने क्या बड़े बड़े मछली और अन्य जीव जंतु मुझे खा जाएंगे, मैं आपके शरण में आ गया हूँ, मेरी तो आप सुरक्षा मुझे प्रदान कीजिए। भगवान ने महाभारत सत्यव्रत देखे कि अच्छा मछली, ये तो कोई साधारण मछली लगने ही बात कर रहा है, तो क्या करना है इसको। तो पर फिर हमने अपने कमंडलू था पास में, कमंडलू में छोड़ दिए। 1 सेकंड में कमंडलू से पूरा भर गया, बड़ा हो गया, कमंडलू में रहने का लायक नहीं हुआ। बोले राजा मुँह है इसके अंदर, निकालो मुझे, मेरे लिए ये सूटेबल नहीं है। राजा ने वहाँ से निकाल कर फिर के किस में छोड़ दिए? कुआं में छोड़ दिए। जैसे आज बड़ा बड़ा पाता आस्ते कुआं में, अब कुआं भी भर गए, पर इतना बड़ा हो कुआं भर गए। कुआं से निकल के फिर तालाब में छोड़ दिए। तालाब जितना बड़ा, मछली तुरंत एक साथ बढ़ गया, इतनी विशाल हो गया। तो बोला यहाँ से भी ये तो मेरे लिए सूटेबल नहीं है रहने का। फिर वहाँ को उठाकर राजा ने क्या कर रहे थे? समुद्र में फेंकना। तो बोले नहीं, समुद्र में मत फेंकिए राजा, इसमें बड़े बड़े तिमिंगल है, बड़े बड़े हैं, मुझे खा जाएंगे। तभी महाराज प्रियव्रत कहे कि आप कौन हैं? मैं तो ऐसा कभी मछली कभी ऐसा ही देखा नहीं, ना सुना नहीं कि देखा नहीं, ऐसे इतनी विशाल। आप कौन है? सच बोलिए प्रभु, आप तो मुझे लगता है कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं। भगवान ऐसे क्यों लीला किए महाराज प्रियव्रत के साथ? महाराज प्रियव्रत क्या कर रहे थे? क्यों इनके साथ, हमारे साथ कोई ऐसा करने नहीं लड़ा कर रहे, उन प्रियव्रत के साथ क्यों लड़ा किए? हाँ, प्रियव्रत क्या कर रहे थे? इसका पहले भगवान को प्रसन्न करना उनके जीवन का लक्ष्य था। मैं भगवान को प्रसन्न करके उनके साक्षात दर्शन करूंगा और उनकी से, तो इसलिए उन्होंने क्या करते? व्रत कैसे व्रत रखे थे? कैसा व्रत रखे थे? केवल पानी पी के जीवित रहते थे, केवल जल ग्रहण करते और कुछ नहीं। कई सालों ऐसे ही बीत गया था, केवल पानी पी के और भगवान का ही दिन रात चिंतन करते थे। हैं? भक्ति का अर्थ क्या है? भक्ति रसायन से तो कहता है कि क्या अर्थ है भक्ति का? कैसे? 1 सेकेंड हो गया तो हो गया। अभी अन्य अभिलाषिता शून्य, फिर दूसरा अभिलाष आ गया, ऐसा 24 आवर्स इन कृष्ण सर्विस। स्मर्तव्य सततं विष्णु, विस्मर्तव्य
न जातुचित सर्व विधि निषेधेशु हेतुरेव किंकर। सारा विधि निषेध का रहस्य का सारांश ही है सदा भगवान को स्मरण करना, कभी उन्हें भूलना नहीं है। महाराज प्रियव्रत ऐसे ही सदा 24 घंटे भगवान के स्मरण में रहते थे, केवल जल पीकर शरीर को धारण किए थे। प्रत्येक दिन भगवान को ऐसे ही जाकर कृतमाला नदी में स्नान करके तर्पण करते थे। कई सालों से ऐसे कर रहे थे, लेकिन हठात उसी दिन ही इनकी ये भगवान उनके प्रति विशेष कृपा करने के लिए ही, क्योंकि भगवान को भी लीला में आनंद, वो लीला कर रहे थे, लीला अवतार हैं, भगवान को बड़ा आनंद आता है। भगवान जब लीला करते तो किसके साथ लीला करेंगे? किसी बद्ध जीव के साथ लीला, किसके साथ लीला करते हैं? भक्तों के साथ हैं। भगवान की लीला भक्तों के साथ होता है, क्योंकि इससे भक्त को भी वो जोशोशी बनाते हैं। तो इसीलिए भगवान ने कृतमाला नदी से छोटे मछली के रूप में प्रकट होकर फिर इतनी विशाल रूप धारण कर लिया। जब महाराज प्रियव्रत ने पूछी प्रभु आप कौन है, तो भगवान हंसने लगे। जब पिछले श्लोक में आप पढ़ेंगे, तो सुखदेव, जब राजा सत्यव्रत ने इस तरह कहा तो आपने भक्त को लाभ पहुंचाने तथा बाढ़ के जल में अपनी लीलाओं का आनंद उठाने के लिए युग के अंत में मछली का रूप धारण करने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने इस प्रकार उत्तर दिया। महाराज प्रियव्रत ने जो पूछे कि आप कौन हैं, आपका परिचय क्या है? मुझे लग रहा है कि आप स्वयं हे कमल पाखुड़े के समान नेत्रों वाले प्रभु, देहात्म बुद्धि वाले देवताओं की पूजा सभी तरह से व्यर्थ हो जाता, लेकिन आपकी पूजा कभी व्यर्थ नहीं होता है। अतः आपके चरण कमल की पूजा कभी व्यर्थ नहीं जाती, इसीलिए आपने मछली का रूप प्रकट किया है। मुझे लगता है कि इसलिए आपने भक्तों के प्रति कृपा करने के लिए कौन सा रूप धारण किया है? मछली का रूप है। इसलिए हे लीला सर्वे लीला अवतारस्ते भूतानां भूति हेतवः ज्ञातुम इच्छामि। आपकी सारी लीलाएं तथा अवतार के निश्चय ही समस्त जीवों के कल्याण के लिए होता है प्रभु। तो इसलिए मैं आपके ये जो लीला विशेष रूप में लीला अवतार में प्रकट हुई मछली के रूप में, मैं इसकी रहस्य जानना चाहता हूँ। कौन कहा? प्रियव्रत। महाराज प्रियव्रत जब इस प्रकार कहे तो भगवान ने हंसे। भगवान कहे कि जो श्लोक आज के श्लोक था 31 नंबर से 32 नंबर श्लोक में भगवान कहते कि हे राजन, श्री भगवान ने कहा सप्तमे ही उद्यतात् ऊर्ध्वम अहनि एतत् अरिंदम। कब भगवान कहे कि हे शत्रुओं को दमन करने वाला हे राजा, आज से 7वें दिन में भू भुव तथा सोह अर्थात स्वर्ग तीनों लोग बाढ़ में डूब जाएंगे। बाढ़ के जल में प्रलय, ये प्रलय जल कहाँ तक डूब गया? हिमालय डूबा था। बोलो, हिमालय डूबा था। तो जो वहाँ तक पहुँच गया स्वर्ग लोग, तो इंद्र चंद्र वरुण ये सब लोग भी डूब गए, केवल बच गया था ऊपर से कौन सा? ब्रह्मा। तो तब पानी कितने पानी है? अब उसका इतने पानी होने से भगवान की बोट फेस्टिवल है छोटे पानी में नहीं, भक्तों की फेस्टिवल, वो बोट फेस्टिवल भक्तों का होता था ना, भक्तों को लेके घुमा रहे थे भगवान हैं। तो वहाँ तक हैं। तो भगवान कहे कि राजा ये आज से 7 दिन के अंदर में जिस दिन 7वां दिन हो कंप्लीट हो जाएगा तो पूरे बाढ़ के जल में भर जाएगा, तीनों लोग डूब जाएगा पूरा पानी में, तो तब इसके कैसे ना, जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे, त्रिलोक्यांग लियमानायंग, जब तीनों लोग जल में डूब जाएंगे तो मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नाव तुम्हारे समक्ष प्रकट होगा। तीनों लोग जब जल में डूब जाएंगे उस समय एक विशाल नाव आकर कहाँ पहुँचेगा? महाराज सत्यव्रत के पास में पहुँचेगा। तभी भगवान ने कही कि देखो, जब ये विशाल नौका तुम्हारे पास आएगा हे राम, तत्पश्चात तुम सभी तरह की औषधियाँ एवं जो जड़ी बूटी के बीज ऐसे एकत्र करोगे और सभी विशाल नाव से
लद लग गई, क्योंकि ये सब जड़ी बूटी फिर अब ये मिलेगा सो तो पानी के अंदर डूब जाएगा, तो फिर जड़ी जो औषधि जड़ी बूटी जो किसी जरूरत है भविष्य में जीवों की सुरक्षा के लिए हैं, तो इसको सब तुम ले जाना, जो औषधि जड़ी बूटी सब जो इनको विशाल नाव में इनको सब लौट देना। और तब सप्तऋषियों समेत 7 ऋषि जो मुख्य ऋषि 7 हैं, 7 ऋषि कौन है, इनके चेंज होती रहती है, अन्य अलग अलग मनु के शासन काल में अलग अलग सप्तऋषि होते हैं। अभी हम हाई स्कूल में पढ़ते थे ना, सप्तऋषि मंडल आकाश में देखे हो कि यहाँ कहाँ पर, कौन सा दिशा में, उत्तर दिशा में। कहते ना जब ये दिग्दर्शन यंत्र नहीं था, रात में अंधार रात में समुद्र में जाने वाले जहाज चलाने वाले कि उनको कैसे पता लगाते थे कौन सा दिग कौन सा है, उसमें दिग निर्णय यंत्र कुछ नहीं था, तो आकाश को देखते थे। सप्तर्षि मंडल कहाँ है, ध्रुव तारा कहाँ है, सप्तर्षि मंडल अतः ध्रुव तारा सदा कौन सा दिशा में रहते हैं, उत्तर दिशा में। तो ये सप्तर्षि जो उनका नाम सब हम पढ़ रहे थे हाई स्कूल में पढ़े होंगे, क्रतु पुलह पुलस्त्य अत्रि अंगिरा वशिष्ठ मरीचि हैं, 7 ऋषि। क्रतु पुलह को क्रतु की दिग में एक सरल रेखा में खींच लेने से वो जाकर जो तारा के पास पहुंचता वो है ध्रुव तारा हैं। ध्रुव तारा का कभी भी स्थान चेंज नहीं करता, उसी दिशा में सदा सदा के लिए रहता है। तो इसीलिए भगवान कहे कि देखो ये सारे जड़ी बूटियों को सप्तर्षियों का, सप्तर्षि भी परिवृत, सप्तर्षियों के साथ और लेकर साथ में लेकर नाव में चढ़ जाओगे। तुम खिन्न नहीं होना, बड़े प्रसन्नता के साथ हैं, और बिना किसी खिन्नता के तुम अपने संगियों सहित बाढ़ के समुद्र में सुगमता से विचरण करोगे हैं। चिंता मत करो, तुम वो नाव में चल जाओगे हैं, और तुमको लेके घुमाने वाला मैं हूँ। मैं तुमको सब लेकर बढ़िया बहुत अच्छा बोट फेस्टिवल बनाऊँगा हैं। आप लोग बहुत बोट फेस्टिवल मेरा मनाया, लेकिन अभी मैं आप लोग का बोट फेस्टिवल मनाऊँगा। प्रलय पैदे जड़े, पूरा प्रलय के जल में भगवान खींच रहे, पूरा विशाल जल में। नाव छोटा सा, कितना बड़ा नाव होगा वो, जिसमें सारे मुनि ऋषि और जो मुख्य जो भगवान के भक्त सब उसमें बैठे हुए सब, और तो सब डूब जाएंगे हैं। कहते ना डूबी लो भक्त सब जन ही न भाषे, नित्यानंद प्रभु के नामट में से कहा गया जो प्रचार करते थे। अभी यहाँ पर सभी लोग केवल बचे हुए, प्रलय पैदे जल में सारे डूब गया, तीनों लोग डूबा हुआ है, लेकिन कुछ लोग नाव में बैठे। कौन बैठा, केवल जो भक्तजन जो भगवान की विशेष भक्ति किया है, इनको वेदों को जो वैदिक शास्त्र जड़ी बूटी और सब लेकर जो अंदर में ऋषि मुनि लोग ने बैठे हुए, महाराज सत्यव्रत उनमें बैठे हुए जो समग्र विश्व के सम्राट भगवान के महान भक्त हैं, वही महाराज सत्यव्रत ही बाद में अगले जन्म में क्या कौन बनेंगे, सूर्य की पुत्र बनेंगे, सूर्यदेव के पुत्र विवस्वान हैं, वैवस्वत मनु के पुत्र बनेंगे विवस्वान हैं। वही ये भगवान को बड़े प्रिय है। कौन, सत्यव्रत। अगले जन्म में वो कैसे रूप में आएंगे, वैवस्वत मनु के रूप में। विवस्वान तो सूर्य के नाम, इसलिए वैवस्वत मनु के शासन काल में ही भगवान श्री कृष्ण स्वयं अवतीर्ण होते हैं। उन्हीं की वैवस्वत मनु के सामने शासन काल में भी रामचंद्र जी भी अवतीर्ण होते हैं, उन्हीं में ही कृष्ण अवतीर्ण होते हैं। वैवस्वत मनु के वैवस्वत नाम यही सप्तम मनंतर 27 चतुर्युग ताहार अंतर 28 चतुर्युग द्वापर रस से धामेर सहित है कृष्णेर प्रवेश है। वैवस्वत मनु, वही वैवस्वत मनु ही पूर्वजन्म में कौन थे, महाराज सत्यव्रत। तो इसलिए भगवान कहे कि आप डरना नहीं, नाव में चढ़ जाना। और उस समय तो आप मन में आता होगा अरे प्रलय हो जाएगा, सब तो डूब जाएगा, तो पूरा अंधारी छाया जाएगा चारों साइड, तब उस समय हम कैसे क्या करेंगे अंधार में बैठ के नाव में हैं। तो भगवान ने कहा कि नहीं हैं, एकार नवे निरालोके ऋषिनामेव वर्चसा। उस समय ऋषियों के शरीर से जो ये ब्रह्मर्षि सब बैठेंगे, उनके शरीर के तेज से सारा आलोकित हो जाएगा। हाँ, आसपास के जो एरिया, तुमको अंधार में घूमना नहीं पड़ेगा।
मुनि ऋषियों की कहते कि उस समय महान ऋषियों का तेज ही एकमात्र प्रकाश होगा, हैं। इसलिए मुनि ऋषि लोग तो इसके बाद आगे कहते कि तब जो ही नाव तेज हवा से डगमगाएगा, प्रलय का जल में होता है, तुम सब बैठ जाओगे नाव में, लेकिन ये नहीं कि शांत होकर रहेगा, नहीं, आज साथ साथ बहुत जोर से तूफान आएगा। और इसलिए नाव तेजी हवा से डगमगाने लगे हैं, तुम उसे महान डरना नहीं। उस समय जब नाव से हिलने लगे, बहुत हवा तेजी आएगा, तो उस समय मेरे इच्छा से ही, भगवान की इच्छा से ही वहाँ पर वासुकी नाग उपस्थित हो जाएगा। और भगवान कहते हैं मैं भी तुम्हारे सन्निकट में हूँगा। तो इसलिए तुम वो वासुकी नाग को तो उसे महान सर्प वासुकी के द्वारा मेरे सिंह से बांध देना। दोधूयमानं तंग नावं समीरेण बलियसा उपस्थितस्य में सिंगे निबध्नाति महाहिना। महाहिना कौन है? वही माने सांप, वासुकी। वासुकी जब आएगा, वासुकी नाग का थोड़ा पुछ के सरफ से उठा के उसको उठा के और लाकर मेरे सिंग में इसको बांध देना है। नंगर डालते देखे ना, नंगर कैसे डालते हैं, रस्सी बांधते ना, लाइक नंगर में डाल हैं, ऐसे डाल देते हैं जमीन में। यहाँ नंगर डालने भगवान नहीं बोल रहे, नंगर एक प्रकार की है जो, क्योंकि नाव डमक ऐसे हिलते डुलता रहता ना, इसलिए वासुकी नाग को रस्सी बनाकर मेरे सिंह, यहाँ तो ऐसे नंगर डाल देते हैं वो लोहा का। लेकिन भगवान का ये मछली जो है, विशाल मछली भगवान रूप धारण किए, ये विषय आप इसकी कल्पना नहीं कर सोचोगे कि एक रूम जैसे इतना बड़ा मछली नहीं, हाँ, मछली का कोई कल्पना नहीं कर सकते, कितनी विशाल है, प्रयाग जल में वो घूम रहा है। और भगवान इनका सिर पर बहुत बड़ा सिंह, पूरा खुंट मैंने खम्भ की तरफ बहुत विशाल सिंह है। और वासुकी कितना विशाल है, वासुकी सिंह से वही सिंह में बांधा जाएगा, ऐसे इसको लटका के इसमें बांध देने का, गांठ लगाने का वासुकी नाग को, हैं। तो भगवान ये सब केवल भगवान का ही लीला और भगवान की माया से, भगवान के द्वारा ही समर्थ हो रहा है, साधारण ये से संभव नहीं है। तो इसलिए वासुकी नाग जब तुम्हारे पास में मैं उपस्थित रहूँगा, तुम डरना नहीं। जो डगमगाएगा थोड़ा नाव प्रलय का समय, तो फिर तुम डरना नहीं, लेकिन वासुकी नाग आ जाएगा और तुम उस नागों को लाकर मेरे सिंह में बांध देना। तभी आज का जो श्लोक था, अहं त्वाम ऋषि भी सार्धम, मैं तुमको सारे ऋषियों के साथ सार्धम सह नावम उदन्यति, मैं आप लोग को सभी ऋषि मुनियों के साथ जो आप सब नाव में बैठे होंगे, आपको साथ में लेकर सह नावम उदन्वति, प्रलय के जल में विकर्षण खींचते हुए, प्रलय जल में आपको खींचते हुए वो नाव को खींचते रहूँगा आगे, हैं। प्रलय जल में नाव को मेरे सिंह में जो बांध दोगे, मैं आगे आगे चलते रहूँगा, नाव भी आगे आगे चलते रहेगा। मेरे को भी बड़ा आनंद आएगा बोट पे टहरने के, ऐसे टहरने से प्रलय जल में, हैं। थोड़े थोड़े जल में क्या ठहरना है, तो सब ऐसे प्रलय जल में मैं ठहरता हूँ, इसमें विशाल। तो उस समय भगवान कहते कि प्रलय जल में तब तक विचरण करूँगा, कब तक? जब तक ब्रह्मा के शयन रात्रि समाप्त न हो जाता। अर्थात यहाँ प्रभुपाद जी कहते कि वो रात्रि नहीं था प्रकृति में, ये कब हुआ था प्रलय? दिन में ही हुआ था, क्योंकि दिन रात में कोई मनु नहीं रहते, 14 मनु सब समाप्त हो जाए। कोई रात के, ब्रह्मा जी का रात के समय में प्रलय होता है, जब ब्रह्मा जी सो जाते हैं तभी प्रलय होता है। ब्रह्मा जी की परमायु 100 साल है, 100 साल में 50 साल दिन है, 50 साल रात है। तो ब्रह्मा जी जब सो जाते हैं तो सोए नहीं जाते, सारे प्रलय हो जाता है, सब जितने ब्रह्मा जी का सृष्टि सब कुछ समाप्त हो जाते हैं। तो इसलिए वो दिन था, क्योंकि चाक्षुष्य मनु के तरफ कहा जाता है कि चाक्षुष्य मनु के समय में ही ये प्रलय ये हुआ था। उस समय सत्यव्रत राजा थे और ये तो इसलिए ये दिन में ही हुआ। ये ऐसा नहीं, प्रभु जी के थोड़ा सा झपसा नींद आ गया था, किसको? जब सो गया, थोड़ा झपसा नींद आ गया था, देखो प्रलय हो गया, हैं? समझ रहे? आपके घर में आप तो है घर का मालिक, इधर हो, आपको नींद आ जाता, आपके घर का प्रलय हो जाता है।
ब्रह्मा जी के थोड़ा सा नींद आ गया तो प्रलय हो गया, ब्रह्म लोग तो सब डूब गया पानी में हैं। तो वो कहते कि ब्रह्मा जी का थोड़ा सा भगवत इच्छा से इनको दिन में ही थोड़ा नींद आ गया है। ब्रह्मा जी ने थोड़ा सो के क्या कहें, कराटी लगा तो नहीं, कुछ लोग थोड़ा सो गए तो प्रलय हो गया है। इसलिए ब्रह्मा जी का रात नहीं था, लेकिन दिन में ही थोड़ा भगवत इच्छा से, विशेष ये मत्स्य अवतार की लड़ा होने के लिए भगवत इच्छा से इनको थोड़ा नींद आ गया। किसको? ब्रह्मा जी को। तो अभी प्रलय हो गया। उस प्रलय जल में भगवान ने नाव में सभी महाराज सत्यव्रत और सप्त ऋषि, सारे मुनि ऋषि, जड़ बूटी सबको इकट्ठी, जो लोडिंग हुआ था उसी नाव में, उस नाव को लेकर घूमते रहे पूरा प्रलय जल में। चारों साइड घूम रहे थे, उनको सब देखा रहे थे, देखो चारों साइड क्या देखो। और कौन ऐसे प्रलय जल में घूम रहा था? मार्कंडेय ऋषि। लेकिन वहाँ भगवान नहीं थे, वो एकला ही हवा ठहरते परिसे बोले आ गया ऐसा वरदान ब्रह्मा जी का है। 7 कल्प मैंने 7 कल्प 7 ब्रह्मा जी के 7 दिन कितने विशाल है। एक दिन में 1000 चतुर्युग बीतता है। 7 एक कल्प का अंत में एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी का संक्षेप। तो इसलिए तो लेकिन उस समय भी उनको भगवान रखा था। प्रलय जल में रखने वाला कोई किसी की हिम्मत नहीं है। यदि प्रलय हो जाता तो जल से रक्षा करने के लिए किसकी हिम्मत है? कोई ठहरना जानता, कितने भी एक्सपर्ट हो, हैं? समुद्र में ठहर नहीं पाता, प्रलय जल में क्या ठहरेगा? लेकिन फिर उन्हें मार्कंडेय ऋषि ने भगवान की भक्ति चिंतन किया तो उनको भी बुलाए भगवान ने, है ना। कल्प का भगवान ने वो छोटे बच्चे के रूप में बरगद के पत्ता के ऊपर ऐसे ही उल्टे वैसे ऊपर को मुख करके अपने अंगूठा को मुख में डाल के चूस रहे थे। लेकिन वहीं से उनका आकर्षण मैंने इनको आकर्षण करके वहाँ ले गए। किसको? मार्कंडेय मुनि को फिर रक्षा किए। तो लेकिन यहाँ पर तो स्वयं भगवान मछली के रूप में आकर इनके साथ विशेष लीला करना चाहते थे। ये प्रलय नहीं हुआ अभी, ये माने ब्रह्मा जी का रात नहीं हुआ। प्रलय माने ब्रह्मा जी का रात होने से प्रलय होता है, लेकिन अभी रात नहीं हुआ, लेकिन दिन में ही भगवान ने ये हमारा बोट फेस्टिवल दिन में मना जा रहा है। इस साल दिन में मना रहा है बोट फेस्टिवल। कितने बजे? ये भी ऐसा ही दिन में ही भगवान ने ये इच्छा हो गया ऐसा है। इसलिए थोड़ा ब्रह्मा जी के तरफ देखे तो ब्रह्मा जी को नींद आ गया, सो गए, तुरंत प्रलय हो गया, आंशिक प्रलय हो गया हैं। तो इसलिए उन्होंने पहले वार्निंग दे दिया अपने भक्तों को बताने के लिए। आगे मछली बनकर आए और इनको बताया कि इसको महाराज सत्यव्रत को बताया, स्नान कर तर्पण कर रहे थे, छोटे मछली के रूप में आए। उनको बताया देखो 7 से 7 दिन का अंदर, 7 दिन जब कंप्लीट हो जाएगा सारा प्रलय जल में डूब जाएगा पृथ्वी हैं। तीनों लोग डूब जाएगा, भू भुव स्व। और उसी प्रलय जल में हैं एक नाव तुम्हारे पास आएगा रास्ते में, तो नाव में तुम चढ़ जाना। सप्त ऋषि सारे जड़ी बूटी ऐसे लेकर चढ़ जाना उसमें। उस नाव को खींचने के लिए मैं स्वयं एक मछली, विशाल मछली बनकर, जैसे अभी देख रहा था मैं, ऐसे विशाल मछली बनकर आऊँगा। और वासुकी दो प्रलय के समय में मैंने बहुत तेजी हवा चलेगा, इसलिए डगमगाएगा कौन? तुम्हारा नाव। तो इसलिए वासुकी को रस्सी बनाकर मेरे सिंग में इसको टाइट करी बांध देना, और मैं खींचते रहूँगा नाव को। कब तक खींचते रहूँगा? जब तक ब्रह्मा जी का नींद समाप्त नहीं हो जाएगा। ब्रह्मा जग जाएगा फिर, हैं? ठीक है। आप उस नाव में बैठना चाहते हैं क्या? हैं? घूमते रहेगा। भगवान खोजते होंगे तो भूख लगता होगा कि नहीं उनको? यहाँ बोट फेस्टिवल भगवान बनाते सो चारों साइड में कुकी फेंकता है, कोई कुकी देता है, कोई दूसरा, कोई केक, कोई फल, कितना प्रकार के। भगवान खाए कि ना खाए, आम से वो लाओ, हमारे पास लाओ, हैं? भगवान को देखा लिया तो लाओ, आप बैठे सारे लाओ हमारे पास, हैं? तो वहाँ उनको भूख लगता होगा कि नाव में बैठे हुए भगवान खींच रहे। इनके पास वो चढ़े होंगे तो खाली जड़ी बूटी लेके चढ़े होंगे ना, तो थोड़ा खाना पीना भी लेके चढ़े होंगे। तो लेकिन विशाल कितने हैं समय, ब्रह्मा जी का तो एक क्षण थोड़ा सा सो गए तो बस कितनी विशाल हैं समय बीत जाता है। ठीक है, आप इसमें से क्या आपको शिक्षा मिल रहा है? आप लोग क्या सीखे इसमें? कुछ शिक्षा मिला आपको?
हाँ नहीं, हमें भक्तों की रक्षा करते हैं। तो आपको, आप सीखा क्या है इसमें? भक्त बनेगा ना? नहीं, पर नहीं बनेगा। महाराज प्रियव्रत के समान भक्त नहीं, कौन सत्यव्रत के समान भक्ति करोगे कि नहीं? हैं? कर पाओगे ऐसे भक्ति? पानी खा, पानी पी के रहो एक दिन, देखो ये तो कितने दिनों से पानी पी के रहते थे, कितने सालों बीत गया था। किनको? महाराज सत्यव्रत को। सिर्फ पानी पी के रहते थे और दिन रात भगवान की चिंतन करते थे। हाँ, 24 आवर्स इन कृष्णा सर्विस, डिवोशन। भक्ति का अर्थ है 24 आवर्स इन कृष्णा सर्विस। अर्जुन को जाके देखें भाई कैसे आप, भगवान कहे कि मेरे भक्तों को देखना, जाओ। तो एक नारद मुनि को भेज दिए द्वारका। अर्जुन सो रहा था, लेकिन उनके जो श्वास वायु आता था, उस वायु का अंदर से, श्वास वायु से ही, प्रश्वास वायु से ही क्या उच्चारण हो रहा था? कृष्णा 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 कृष्णा। 24 आवर्स हैं, शयने स्वपने जागरणे, किसी भी स्थिति में जो कृष्ण की चिंतन होता है, सब समय कृष्ण की चिंतन होता है, तो भक्त है। हैं? सोने भी भगवान को स्वप्न में देखेगा। है? देखा कोई भगवान को स्वप्न में? हैं? जो जगह सब समय जो कृष्ण चिंतन में 24 आवर्स, 24 घंटे, स्मार्तव्य सततं विष्णु। तो उस स्तर को आना, भक्ति जो करते, जो महान भक्त होते हैं वैसे ही महाराज सत्यव्रत इस प्रकार भक्त थे। 24 घंटे इनकी कृष्ण भगवान की चिंतन करते थे। शून्यायतम जगत सर्वं गोविंदा विरहणे में। हैं? गोविंद की ना, मेरा गोविंद के अलावा दूसरे कुछ नहीं चाहिए मुझे। हैं? गोविंद के चरण कमल ही मेरा सर्वस्व है। ऐसी स्थिति में जब आता है, हैं? तब भी भक्त हैं? सब समय भगवान को स्मरण करेंगे, 24 घंटे स्मरण रहेंगे, तभी हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। तभी भगवान हमारे प्रार्थना सुनेंगे। हम कुछ नहीं मांगने से भी भगवान ऐसे ही भक्तों के साथ लड़ा करते हैं। महाराज सत्यव्रत जैसे भक्तों के साथ अपनी लीलाओं को प्रकट करते हैं, बहुत आनंद देते। भगवान भी स्वयं भक्त का नौकर बन जाते हैं। ऐसे जो भक्ति करता है, भगवान उनका ही नौकर बन जाता है। आप क्या भगवान के नौकर, भगवान की सेवा करने सभी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शुद्ध भक्तों की सेवा करने के लिए भगवान भी प्रयास करते हैं। शुद्ध भक्त सदा चाहता कि हम भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे, भगवान की महिमा को सर्वत्र प्रचार करेंगे, लेकिन भगवान ही चाहते कि मेरे भक्त का भी प्रचार होना चाहिए। हैं? भगवान अपने भक्तों को आनंद देकर स्वयं आनंदित होते हैं। प्रभुपाद जी ने भगवान के लिए पूरा प्रयास किया, पूरा भगवान की कीर्ति को सारा जगत में फैलाने के लिए। अब भगवान ने भी ऐसे व्यवस्था कर दिया, प्रभुपाद जी की कीर्ति भी सर्वत्र फैल गया। हैं? सब लोग जान गए। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कौन है? कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद। तो इस प्रकार भगवान चाहता सदा अपने भक्त का कीर्ति को वर्धन करने के लिए, और भक्त भी चाहता भगवान की कीर्ति को वर्धन करने के लिए। लेकिन भगवान को ठग नहीं सकते हो। 24 घंटा जो भगवान के चिंतन में रहता, भगवान उसी को अपने दास के रूप में स्वीकार। षडांग शरणागति होइबे जहार, तहार प्रार्थना सुने श्रीनंद कुमार। हैं? अनुकूल्यत संकल्प प्रतिकूल्यत वर्जनम, कृष्ण रक्षेति इति विश्वास, गोतृप्ति वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कार्पण्य, षड्विधा शरणागति। इसे पूर्ण शरणागत भक्त थे। कौन? महाराज सत्यव्रत। इसलिए इस आदर्श को हम प्रयास करना चाहिए। थोड़ा सा इसी मार्ग पर चल पाएंगे भगवान की चिंतन करने में। हमारा मन में कितनी प्रकार की चिंतन है। 24 घंटा कृष्ण की चिंतन होता है? नहीं, दूसरे चिंतन आता है, इधर से उधर से कितने चिंतन है सब। हैं? लेकिन वो उस स्तर के जो भक्ति करेगा कोई, महाराज सत्यव्रत, तब भगवान फिर स्वयं आते उनको सहायता। भगवान आए स्वयं आकर उनके साथ लड़ा करने के लिए तत्पर हो गए। हैं? पांडवों के साथ ऐसी, पांडव भी इसी स्तर के भक्त थे, जिनकी सेवा भगवान भी करते थे स्वयं आकर। किसी भी समय में उनके साथ रहते थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। इसी प्रकार प्रभुपाद जी भी कहाँ जा रहे थे? जलदूत में, हैं? हार्ट अटैक हो गया एक बार, 2 बार आए कि नहीं? भगवान आए गए ना, देख रहे थे प्रभुपाद जी, देख रहे थे भिन्न भिन्न रूप से भगवान उसी जलदूत को स्वयं चला रहे थे। कहीं डरो मत, तुम सफल हो जाओगे। जहाँ पर महाराज सत्यव्रत की नाव को जो नाव में बैठे थे, उसको जैसे कौन चला रहा था? भगवान मत्स्य अवतार में आकर उस नाव खींच रहे थे। प्रभुपाद जी भी जलदूत में जा रहे थे, तो उनको भगवान ने लेकर पहुंचा दिया। कहाँ? अमेरिका की। वो कैप्टन जो बोलता, पांड्या जो कैप्टन था, वो बोलता कि मैं तो ऐसा कभी नहीं देखा। अटलांटिक महासागर के अंदर में जो नाव आता वो तो बहुत उछलता है, लेकिन शांत जल पूरा था। हैं? जल पूरा शांत था, बहुत आसान। स्वामी जी आप हमेशा वैसे आते रहना। नाव है प्रभुपाद जी जो नाव में वो जा रहे थे जलदूत में, वो अटलांटिक समुद्र अपना उग्र मूर्ति नहीं दिखा रहा था, शांत जल में था, शांत रूप में था। इसमें आराम से जा रहे थे, क्योंकि वो नाव को स्वयं, जैसे महाराज सत्यव्रत की नाव को ये मत्स्य अवतार भगवान खींच रहे थे, प्रभुपाद जी जो जलदूत में जा रहे थे, इसको भी स्वयं भगवान ही खींच के लेके लगा दिए। कहाँ? अमेरिका की। बड़ा कृपा कैला प्रभु एवध मेरे पति कि न किलागी आनीला था करो एबे गति। प्रभुपाद जी तुरंत पहुँच के लिखे हैं। बोस्टन हार्बर में जब तुरंत ही पहुँचे तब तुरंत ही लिखे हैं। बहुत कृपा किया प्रभु, आप मुझे यहाँ तक ले आए, लेकिन किस लिए लेके आए हैं आप ही जानते हो, आप ही इसका समाधान कर दो। हैं? ये शरणागत भक्त है। तो इस प्रकार हमारा जीवन के लक्ष्य यही होना है चाहिए, हैं? शरणागत होना। जो भगवान के शरणागत हो जाता है उसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहता है। प्रभुपाद जी कहे कि इम्पॉसिबल इज ए वर्ड लाइज इन फुल्स डिक्शनरी, एक बुद्धू का डिक्शनरी में रहता है, क्योंकि आप भगवान के शरणागत नहीं हो पाते हैं, इसलिए हमारे के लिए कोई चीज़ क्या लगता है? असंभव। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 5 मिनट ज़्यादा हो गया। कोई प्रश्न है? 1-2 प्रश्न पूछ सकते हैं। 5-9 बजे थोड़ी प्रोग्राम, महाराज आएंगे 12 बजे। प्रोग्राम क्या है? आपको जाना है, जाओ। आपको मना कौन कर रहा है? ये साउंड लेके जाओगे? हैं? और कोई ये लक्ष्य रखने के लिए? तो प्रश्न कौन पूछा? जल्दी पूछो। हाँ, मेरा प्रश्न ये है कि ले जाओ साउंड, तुम्हें जरूरत नहीं, हम तुम्हारा साउंड सिस्टम ले जाओ। बोलो। सत्यव्रत के इस लीला में, हाँ, इनके समय ब्रह्मा जी सो गए, जैसे रूपा जी ने पढ़ लिखा है, और उनको भगवान ने आदेश दिया कि इस नाव के अंदर सारे बीज। तो प्रश्न क्या आपका? मेरा प्रश्न ये है कि ब्रह्मा जी के हर दिन के अंत में प्रलय आती है, तो उस समय बीज को सुरक्षा करने का जरूरत नहीं है, अभी जरूरत पड़ा। तो अभी भी कहा यह कि ये प्रलय कब? ब्रह्मा जी के रात में नहीं हुआ था। कब हुआ था? दिन में हुआ था। किस लिए हुआ था? विशेष रूप में भगवान ने विशेष लीला करना चाहते थे, इसलिए भगवान ने विशेष लीला स्वयं संपादन करना चाहते, इसलिए भगवान ने इसको दिन के समय में भी उनको थोड़ा नींद लाया। ब्रह्मा कभी दिन में सोते नहीं है, लेकिन भगवान ने ऐसा ही व्यवस्था कर दी तो वो उनको नींद आने लगा। हैं? हर दिन के समाप्ति पे प्रलय होती है। हाँ, तो उस समय बीज का कैसे? अभी तो ब्रह्मा केवल नींद आया तक, लेकिन ब्रह्मा जीवित, तो इसलिए भगवान ने उनको थोड़ा नींद लाया। तो पता इसको बोला कि महाराज इनके साथ लड़ा करना था, किनके साथ? सत्यव्रत के साथ। तो बस, तो इसलिए थोड़ा नींद आएगा बस। दिन में कंटिन्यूटी के लिए बीज जो ऐसा सेफ रहेगा, तो रात में तो महाविष्णु के नहीं, दिन में कंटिन्यूटी होगा नहीं, ये तो प्रलय का समय नहीं है, और समय में ये थोड़ा ऐसे भगवत इच्छा से लीला स्वादन करने के लिए लीलावतार है। कौन? मत्स्य अवतार लीला के लिए आए हैं, लीला अवतार है, इसलिए विशेष लीलाओं को प्रकट किए। और कोई प्रश्न है? हाँ, जैसे आपने बताया कि हमें स्मरण करना चाहिए, हाँ, स्मरण करने की आदत डालना चाहिए 24 घंटे। आपने बताया महाराज कि 24 घंटे मतलब वो जो 24 घंटे भगवान का स्मरण करता है, तो स्मरण जैसे श्रवण और कीर्तन करेंगे तो स्मरण होगा, जैसे सुना है। हाँ। तो 24 घंटे तो हम श्रवण कीर्तन नहीं कर सकते।
सभी युग का ध्यान युग धर्म अलग है। कृते च ध्यायत विष्णु त्रेतयांग जजते मुखई द्वापरंग परिजर्यत कलौ तत्। वो कलि युग के नहीं थे। उस समय उनके मन में किसी प्रकार का विकार, उनका मन विचलित नहीं था। हमारे मन मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य उपादित है। इसके लिए हमारा मति को कंट्रोल करने सब कीर्तन भर बहुत आवश्यकता है। सत्ययुग के मनुष्य जो होते हैं उनकी मति पूरा स्थिर रहता है। सत्ययुग के धर्म के चार पैर पूरा सुरक्षित रहते हैं। सत्ययुग के मनुष्य का मति ऐसे ही कलुषित नहीं होता है। सत्ययुग के मनुष्य कितने उच्चार रहते हैं, 21 फीट 21 हाथ, इतने विशाल उनको इस प्रकार हम कलियुग के मनुष्य के साथ तुलना नहीं कर सकते। हमारा मति ऐसा ही विचलित होता है, लेकिन उनकी मति पूरा संपूर्ण स्थिर रहता है। इसलिए कृते च ध्यायते विष्णु, भगवान को चिंतन करने के लिए वो योग्य हैं, हम नहीं। हमारे मन को संयमित करने के लिए हमको श्रवणम कीर्तनम सब आवश्यकता बहुत जरूरी है। ठीक है, ओके, चलो प्रसाद का टाइम हो गया। वो गुस्सा होकर उठ के चला गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।